हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो यार आज की वीडियो में हम फाइनली बात करते हैं ओपन काउंसलिंग का जो नोटिस आया है डीएचई यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें क्या कहा गया है, कैसे आपकी ओपन काउंसलिंग होगी। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि अब फाइनल नोटिस आ गया है। तो ये जो नोटिस है इसके अंदर खुद डिपार्टमेंट ने बताया है कि आपको ओपन काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। अगर अभी तक भी आप भटक रहे हो एक कॉलेज से एक कॉलेज और एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो कौन सी आप गलती कर रहे हो और कैसे आपको अच्छे से यहाँ पर जो है ओपन काउंसलिंग की प्रोसेस को फॉलो करना है, ये सारी की सारी गाइडलाइंस उस नोटिस में बताई गई है। नोटिस जो है आज हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी, ये मैं लिख के देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, चाहे कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका हो, एडमिशन ना ले पाए हों, चाहे जिन्होंने अप्लाई ही ना किया हो, ऐसे स्टूडेंट जिनके कंपार्टमेंट है उनका भी डाउट है, तो वो भी वीडियो को देखते रहो। यानी कि ये वीडियो फाइनल वीडियो है ओपन काउंसलिंग के ऊपर, और इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको ऑफिशियली पता चल जाएगा कि ओपन काउंसलिंग की एडमिशन प्रोसेस क्या है ऑफिशियली। अब तक तो हम वैसे बात कर रहे थे, लेकिन अब खुद डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है। सो फ्रेंड्स, नोटिस को डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपकी आंखों के सामने मैं आ चुका हूँ पोर्टल के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका एडमिशन पोर्टल है। यहीं पर जो है आपको एडमिशन करवाना होता है, यहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको जो है अपने फॉर्म में अगर कुछ एडिट करना है, नए कॉलेज जोड़ने हैं, पुराने घटाने हैं, वो सारा काम यहीं पर होता है। किसी को जो है नया फॉर्म भरना है वो भी यहीं पर होता है। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करते हैं उस नोटिस की। तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, ये देखिए, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिजिकल ओपन काउंसलिंग। ये वो नोटिस है, इसको अब मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है, और अब हम इसको जो है एक्सप्लोर करते हैं। एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो उनको जो है अब बिल्कुल राहत दी जाए। उनको जो है यहाँ पर उनकी जो परेशानी है उसको दूर किया जाए, क्योंकि यार हम खुद समझ सकते हैं भाई, स्टूडेंट जो है भटक रहे हैं, एक कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो दूसरे कॉलेज में भेज देते हैं, कोई कह रहा है कि आज नहीं होगा कल आना। तो इन सब प्रॉब्लम्स को आप फेस ना करें, इसलिए एक एक पॉइंट पर मैं जोर दूंगा और आपको जो है ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हो, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिजिकल ओपन काउंसलिंग 2023-24। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, फिजिकल ओपन काउंसलिंग फॉर वैकेंट सीट्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम 25/7/2023। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स shall have to report at college for participation in physical open counseling। पहला पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर जो है आपकी जो वैकेंट सीट्स है सभी कॉलेज में, उनकी ओपन काउंसलिंग 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आज जो है कुछ कॉलेजों में ओपन काउंसलिंग हुई है, कुछ कह रहे थे कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 25 से स्टार्ट हो गई, 25, 26, 27, 28, समझ गए। इसके अलावा एक लाइन में इन्होंने कहा है कि द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रिपोर्ट एट कॉलेज, यानी कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा ओपन काउंसलिंग में एडमिशन के लिए। ठीक है, ये बात मैंने भी आपको बता रखी है कि भाई ओपन काउंसलिंग मतलब होता है जाकर कॉलेज में एडमिशन लेना। सेकंड पॉइंट देखिए, कोर्स वाइज कंप्रिहेंसिव वेटिंग लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अलोंग विद फ़ोन नंबर्स विल बी प्रोवाइडेड टू द रेस्पेक्टिव कॉलेज। अब ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट अब ओपन काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे वो सब पोर्टल पर फॉर्म तो भरेंगे, तो सारे फॉर्म जो है डिपार्टमेंट सभी कॉलेजेस में जो है भेज देगा। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने एक्स कॉलेज में अप्लाई किया पोर्टल पे, तो उसका फॉर्म जो है एक्स कॉलेज में भेज दिया जाएगा कि ये स्टूडेंट आपके कॉलेज में ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सब की लिस्ट अलग अलग कॉलेजों में भेज दी जाएगी, और उन कॉलेजों में फिर मेरिट लिस्ट लगेगी। लेकिन ये मेरिट लिस्ट ऑनलाइन नहीं आएगी, आपको वहीं जाकर कॉलेज में चेक करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट कहता है, वेटिंग लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शैल कंटेन ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अप्लाइड इन योर कॉलेज। यानी कि एक कॉलेज है, उसमें मान लीजिए 70 बच्चों ने ओपन काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है पोर्टल से, तो उन 70 बच्चों की परसेंटेज, उनके एड्रेस, उनके पापा मम्मी का नाम, सारी डिटेल्स कॉलेजों को भेज देगा डिपार्टमेंट। इसके बाद जो है वो कॉलेज अपने बेसिस पर जिनकी हाई परसेंटेज होगी उस हिसाब से मेरिट लिस्ट कॉलेज में ही चिपका देंगे नोटिस बोर्ड पे, और स्टूडेंट देखकर अपना एडमिशन करवा लेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो ये समझो कि एक डिपार्टमेंट है जिसका जो पोर्टल है, अभी हम जिस पोर्टल पे आए थे वो पोर्टल है एक अलग डिपार्टमेंट, और कॉलेज अलग अलग हैं। तो डिपार्टमेंट के पास सारे आपके जो आप रजिस्टर करते हो वो सारी डिटेल जाती हैं, वो डिटेल फिर कॉलेजों को भेजी जाती है। तो इसलिए ये बात चल रही है। अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है
कॉलेज विल कंडक्ट ओपन फिजिकल काउंसलिंग एट देयर ऑन लेवल टू प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट विद इफेक्टिवली फ्रॉम 25/7/2023। यानी कि कॉलेज जो हैं उनके ऊपर छोड़ा गया है कि भाई उनको जो है रोज़ यहाँ पर ओपन काउंसलिंग करवानी है जब तक कि उनकी सीट नहीं भर जाती। समझ गए? उनको ही मेरिट लिस्ट लगा ली है, उनको ही फीस जमा करनी है, उनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है। तो सारे के सारे काम जो है कॉलेज अपने लेवल पे करेगा, लेकिन दिशा निर्देश गाइडलाइंस डिपार्टमेंट की रहेंगी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। समझ गए? इसके बाद आगे देखिए 5th नंबर का जो पॉइंट है वो कहता है द कॉलेज विल ऑफर द सीट टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द एडमिशन पोर्टल वेयर द कॉलेज विल एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फेच बेसिक डिटेल्स। क्लिक ऑन ऑफर द सीट अनेबल टू फी पेमेंट ऑप्शन। यानी कि अगर आपका मान लीजिए ओपन काउंसलिंग में एडमिशन हो जाए तो बताया गया है कि फ़ीस कैसे भरी जाएगी। तो कॉलेज जो है वो आपकी फ़ीस कटवा देगा। कॉलेज के हाथ में ये पावर है, वो जो है यहाँ पर आपकी डिटेल्स भर के और फिर फीस का ऑप्शन आ जाएगा, फ़ीस आप पे कर सकते हो। समझ गए? इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसा स्टूडेंट है मान लीजिए जिसके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट को तो कॉलेज जो है वो यहाँ पर आपको बता देगा कि भाई वेरिफिकेशन में जो है इन डॉक्यूमेंट्स में गलती हो गई है। तो फिर आप जो है उसका सॉल्यूशन अपने बेसिस पे कर सकते हो, या तो कोई एफिडेविट दे सकते हो या फिर 1-2 दिन बाद दे सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अप्लीकेशन दे सकते हो, लेकिन वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन होगा। अब यहाँ पर देखिए फ़ीस के बारे में बता रखा है इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट बाय द कैंडिडेट्स। यानी कि ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो आप लोग, ऑफलाइन भी कर सकते हो काउंटर पे, कॉलेज पे। इसके बाद हम आगे बात करें ऑफलाइन कैश पेमेंट के बारे में बता रखा है कि भाई आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और फैचिंग डिटेल्स दे देंगे, वहाँ पर जो है आपको ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके बाद अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, सेल्फ फाइनेंस, गवर्नमेंट, प्राइवेट। तो यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की अब, कि भाई सेल्फ फाइनेंस का मतलब प्राइवेट कॉलेज। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक छुपा हुआ सीक्रेट, प्राइवेट कॉलेज में अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो भाई बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। खाली पड़े हैं बेचारे, ऐसे करें कि आ जाओ ले लो एडमिशन, खाली पड़े हैं। ठीक है? तो जिनको प्राइवेट में लेना है वो तो बिल्कुल टेंशन ना लें। गवर्नमेंट में जो है सीटें कम होती हैं और गवर्नमेंट में ही ज़्यादा भीड़ होती है, इसीलिए गवर्नमेंट में जिनको लेना है उनके लिए थोड़ी टेंशन है। और एक बात और बता देता हूँ, अगर किसी को अपनी साल बचानी हो और उसका गवर्नमेंट में नहीं हो रहा हो तो भाई वो प्राइवेट में भी एडमिशन करवा सकता है, कोई सस्ता सा कॉलेज देख के। ठीक है? समझ गए? क्योंकि आपकी जो फाइनल यूनिवर्सिटी से ही डिग्री आती है। समझ पा रहे हो? तो ये बात मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम आगे बात करें, ये फ़ीस वगैरह के बारे में बता रखा है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। आगे देखिए पॉइंट नंबर 8, द स्टूडेंट्स हु टुक एडमिशन अर्लियर इन मेरिट 1 और 2 एंड नाउ ऑप्ट टू बुक द सीट थ्रू फिजिकल ओपन काउंसलिंग, देयर एडमिशन फ्रॉम प्रीवियस कॉलेज कोर्स शैल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो है पहले किसी और मेरिट लिस्ट में अप्लाई कर रखा था और उनका एडमिशन हो गया था, मान लीजिए उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था, उन्होंने एडमिशन करवा लिया, या फिर सेकंड लिस्ट में नाम आ गया था, एडमिशन करवा लिया, लेकिन अब किसी और कॉलेज में एडमिशन करवाना है, ओपन काउंसलिंग में बिल्कुल करवा सकते हैं, उनका नाम फर्स्ट लिस्ट वाले कॉलेज से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। लेकिन एक अप्लीकेशन देनी पड़ती है फीस रिफंड के लिए। इन दिस केस द रिफंड विल बी इनिशिएटेड बाय द प्रीवियस कॉलेज एज पर रूल्स एंड नॉर्म्स। ठीक है? यानी कि आपकी फ़ीस के लिए आपको ज़रूर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, लेकिन नाम कट जाएगा, आप ओपन काउंसलिंग में नए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डाउट था स्टूडेंट्स का। समझ पा रहे हो? 9 वाला पॉइंट है, इट इज़ प्रिटेंट टू मेंशन हेयर दैट सपोज स्टूडेंट हैज़ बुकड ए सीट एंड मेड द पेमेंट इन सम कॉलेज कोर्स इन फिजिकल ओपन काउंसलिंग ऑन फर्स्ट डे एंड नाउ से ऑन थर्ड डे ही वांट्स टू अगेन पार्टिसिपेट इन ओपन काउंसलिंग। क्या कह रहा है कि जैसे 26 तारीख को ओपन काउंसलिंग में किसी ने एक कॉलेज में, मान लीजिए एक्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब उसको वो कॉलेज भी पसंद नहीं आ रहा, अब भी उसके पास चांस है 28-27 तारीख को अगली ओपन काउंसलिंग में जो है किसी और कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। समझ गए? तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद 10th पॉइंट कहता है वंस द सीट इज़ बुकड बाय द कैंडिडेट वेदर थ्रू ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड पेमेंट। यानी कि सबसे मेन बात क्या है, जब भी आपकी फ़ीस जमा हो जाए तो समझ लो आपका एडमिशन हो गया। ठीक है? फ़ीस जमा होते ही आपका एडमिशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की थोड़ा बहुत चल जाता है। यानी कि अगर आपके पास 1-2 डॉक्यूमेंट अब है भी नहीं तो भी वो भी चल जाएगा, लेकिन फ़ीस नहीं कटी है तब तक आप ये मत मानना कि एडमिशन हो गया। नहीं, फ़ीस कटते ही एडमिशन होता है। ठीक है? डॉक्यूमेंट्स का तो चल जाता है, और भी अगर कोई प्रोसेस है वो भी नहीं हुई है तो भी चल जाएगा, लेकिन फ़ीस कटना बहुत ज़रूरी है। तो यही बात इसमें कह रखी है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये नोटिस था 3 पेज का, जिसके सारे पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो है पोर्टल पर भी एक बार जाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा उनको नया रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी उनको जो है उसी फॉर्म के अंदर यहाँ पर ओपन काउंसलिंग का ऑप्शन जो है आ जाता है, वो भी सबमिट करना होता है। तो देखिए अभी तक जो है आज आ जाना चाहिए था वैसे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, लेकिन आया नहीं है, क्योंकि यार ये ऐसे ही है, इनका जो है थोड़ा लेट चलता रहता है काम। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, DHC के पोर्टल पे हम लोग चलते हैं और इस पोर्टल का ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप लोग भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं DHC एडमिशन पोर्टल हरियाणा। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये हिंदी में कैसे होगा, इंग्लिश में करते हैं इसको। हाँ, अब ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का ऑप्शन आता है, यानी कि PG कोर्सेज का, MA MSc BA BSc का नहीं आता, अंडर ग्रेजुएट का। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है सुबह तक का वेट कर लीजिए। वैसे तो आज आना था बिल्कुल, लेकिन नहीं आया, इनकी गलती है। अब शायद ये कल सुबह तक जारी करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने नया फॉर्म नहीं भर रखा है वो स्टूडेंट लॉगिन पे करके उस फॉर्म में कुछ करना है आपको काटा पीटी, तो वो कर सकते हैं, समझ गए। तो ऐसे जो है आपको ये फॉर्म भर के अप्लाई कर देना है। उसके बाद जिस कॉलेज में अप्लाई किया है अगले दिन उस कॉलेज में जाना है और वहाँ पर जो है बातचीत करके अपना एडमिशन करवा लेना है। इसके अलावा एक डाउट ये भी बहुत सारा आता है कि भाई कंपार्टमेंट आई हुई है तो उसका क्या होगा। तो देखिए रिजल्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद एडमिशन हो पाता है, ठीक है। फिर भी अगर आप यहाँ पर जो है एक बार ट्राई करना चाहें तो एक कॉलेज में जाकर जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका एडमिशन कर ले पहले वो लोग, क्योंकि प्रोविजनल तो हो सकता है एडमिशन, लेकिन फाइनल एडमिशन रिजल्ट में अगर आप पास हो जाओगे तभी होगा, ठीक है। कंपार्टमेंट में नहीं होगा। फिर भी आप एक बार जो है अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप सारे के सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।